Hello बच्चों, Ramkushari once again. Welcome to your YouTube channel RKH classes means Ramkushari classes where the study becomes very easy. मैं हूं संदीप पाटिल और आप पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 12 मैथ साइंस पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3। कुछ यादें प्रीवियस वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हाफ एंगल फॉर्मूलेज कितने थे? साइन ए बाय 2, साइन बी बाय 2, साइन सी बाय 2 तीन फॉर्मूले, कॉस ए बाय 2, कॉस बी बाय 2, कॉस सी बाय 2 ये तीन फॉर्मूलेज, और टैन ए बाय 2, टैन बी बाय 2, टैन सी बाय 2 ये तीन 3 + 3 + 3 9 फॉर्मूलेज, जिसमें साइन ए बाय 2, साइन बी बाय 2, साइन सी बाय 2, कॉस ए बाय 2, कॉस बी बाय 2 खत्म हो चुका था। हम जा रहे थे कॉस सी बाय 2 की ओर, है ना। प्रीवियस वीडियो में थ्योरम अधूरा है, अब हम क्या प्रूफ करेंगे? कॉस सी बाय 2। चलो वक्त जाया नहीं करेंगे, कम टू द पॉइंट। प्रूफ कितना? नंबर 6। प्रूफ नंबर 6 क्या था? कॉस ऑफ सी बाय 2 क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए इंटू बी। इसे प्रूफ करना है आज। ओके, तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। वी हैव, तो कॉस का फॉर्मूला चाहिए हाफ एंगल के लिए, तो क्या करोगे? 1 माइनस, माफ कीजिएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा के जगह पे क्या लिखोगे? c। 1 प्लस कॉस ऑफ c इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर c बाय 2। कुछ याद आ रहा है? पिछले वीडियो को देखो, फिर समझ में आ जाएगा, है ना। ओके अब एक काम करते हैं, यहाँ पे cos c की वैल्यू पुट अप कर देते हैं। कैसे? बट cos c कैसे निकलेगा? अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab इंटू कॉस ऑफ c। नेगेटिव वाली टर्म वो साइड में ले लो, देयरफॉर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स द ab cos ऑफ c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट कर दो, 2ab को नीचे लेके आओ, तो ये क्या बनेगा? देयरफॉर cos ऑफ c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ab। अब जो बॉक्स में कर रहा हूं, इस बॉक्स की वैल्यू आपको इसमें पुट अप करनी है। देयरफॉर फ्रॉम अबोव इक्वेशन, इस पे आ जाओ। अब वो इक्वेशन उसको पुट अप कर देते हैं। 1 प्लस कॉस ऑफ सी बाय सी को हटाओ, तो क्या लिखोगे? ये वाली टर्म a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स द ab इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर c बाय 2। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 1 into 2ab is 2 times the ab प्लस, अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है, प्लस से मल्टीप्लाई किया कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, तो डायरेक्ट ब्रैकेट को हटाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स द ab इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर c बाय 2 ऐसे मिलेगा। अब एक काम कीजिए बच्चों, क्या करोगे? 2 को नीचे लेके आओ। चलो इस 2 को नीचे लेके आता हूं, और यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर बनेगा। चलो उसको करते हैं, तो क्या लिखोगे? a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो, एंड माइनस c स्क्वायर रिमेन्स द सेम। नीचे में ये 4ab बन जाएगा, क्योंकि ये 2 नीचे जाएगा ना। सो 2 इंटू 2 4 इंटू ab ऐसे बनेगा, इज इक्वल टू cos स्क्वायर c बाय 2 ऐसे होगा। तो इसे क्या करोगे? a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स द ab इज इक्वल टू cos स्क्वायर c बाय 2, ये ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, तो ब्रैकेट के अंदर के जो टर्म है उसको a मान के चलो और इसे b मान के चलो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस b बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, a प्लस b प्लस c, एक टर्म ले लो और इसमें माइनस लगा दो। ये क्या हो जाएगा? a प्लस b a माइनस b, ये ऐसे बनेगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स द ab इज इक्वल टू cos स्क्वायर c बाय 2। अब एक काम करो बच्चों, अब मुझे बताओ a प्लस b प्लस c डायरेक्ट क्या लिखोगे? 2 टाइम्स द s। अब यहाँ पे क्या करोगे? जरा गौर कीजिए, तो यहाँ पे c मिसिंग है ना। तो एक काम करो, a प्लस b प्लस खुद से c को ऐड कर दो और वहां पे खुद से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो माइनस सी और ये वाला यहाँ पे माइनस सी है ही, माइनस सी क्या बन जाएगा? -2 टाइम्स द सी, ये ऐसे बनेगा।
डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 टाइम्स द ए बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर सी बाई टू। अब एक काम करो, ये क्या हो जाएगा 2s, सिंपल ब्रैकेट करो, ये क्या बनेगा 2s बनेगा ना, 2s माइनस 2c अपॉन 4 टाइम्स द ए बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर सी बाई टू। तो एक काम करो, ये वाला 2, ये यहां से 2 कॉमन निकलेगा, 2 2 जा 4 बनेगा, 4 इंटू एस माइनस सी अपॉन 4 टाइम्स द ए बी, 4 4 कट जाएगा यहां से, कॉस स्क्वायर सी बाई टू। दैट इज कहो यहाँ पे साइड को चेंज कर लो, मतलब इसको LHS में लिखो और इसे RHS में लिखो, तो ये क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर सी बाई टू इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। Therefore, cos ऑफ c बाई टू इज इक्वल टू, मुझे cos ऑफ c बाई टू चाहिए, वहां पे तो स्क्वायर है, तो LHS RHS में क्या लगाओगे स्क्वायर रूट लगाओगे, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। देखो तो बेटा मिल गया क्या आंसर? जी सर आंसर तो आ चुका है, वाह, मतलब साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू, उसी तरह से कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू, कॉस सी बाई टू, 6 के 6 आप प्रूफ हो चुके हैं। अब इसको लिख लो बेटा, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन का यूज करो, इसको लिख लो, मैंने बोला था, है ना। ओके चलो इसे मैं अब साफ कर रहा हूं। अब आपके पास तो सारे फॉर्मूले हैं जी सर, तो tan a बाई टू निकालते हैं ना फिर अभी और 3 फॉर्मूले की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो वो इजी हो जाएंगे। क्यों? वो निकलेंगे tan a बाई टू किसके कहां से निकलेगा, tan a बाई टू इज इक्वल टू sin a बाई टू अपॉन cos a बाई टू, तो आपके पास sin a बाई टू पड़ा है, cos a बाई टू भी आपको पता है ना। चलो 6 हो चुके हैं। प्रूफ 7, अब tan a बाई टू है, tan a बाई टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये बनेगा s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, ऐसे हमें प्रूफ करना है। तो देखो इसको प्रूफ करते हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, टेक LHS इज इक्वल टू tan ऑफ a बाई टू, तो इसको एक काम करो, tan a बाई टू को कैसे लिखोगे, साइन ऑफ a बाई टू अपॉन कॉस ऑफ a बाई टू, है ना। तो साइन a बाई टू की वैल्यू पुट अप करो, आपके पास पड़ा है, साइन a बाई टू की वैल्यू आपने प्रूफ की ना अभी, चलो साइन a बाई टू क्या था पता है ना, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन b इंटू सी, है ना। ओके इनटू करो, अब इसके डिवाइड में ये जाएगा ना, तो एक काम करो ना यार, इनटू करके आगे लिखो, साइन a बाई टू वाला सेपरेट लिख लो, इनटू करके 1 अपॉन करके इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखो, वरना क्या हो जाएगा इसके नीचे आप जाओगे, तो उससे अच्छा है यार क्रॉस करके यहाँ पे लिखो इस वाले साइड में। तो cos a बाई टू क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ cos a बाई टू क्या होता है s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, है ना। तो गौर कीजिए, तो ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो मतलब आपको क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी रिमेन्स द सेम, इनको उल्टा कर दो, मतलब ये जाएगा ऊपर, डिनोमिनेटर की वैल्यू डायरेक्ट कहां पे जाएगी न्यूमरेटर में, और ये तो सेम नीचे ही रहेगा s इंटू एस माइनस ए। अब देखो तो दोनों के दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों के दोनों स्क्वायर रूट में, तो आपके पास एक रूल है ना, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, रूट ए मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी अगर है तो आप एक ही स्क्वायर रूट में दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हो। तो वी विल यूज दीज, अगर हम इसका यूज करने वाले हैं तो क्या बनेगा फिर, एक ही स्क्वायर रूट में। अब एक काम कीजिए, s माइनस बी एस माइनस सी इंटू बी सी डिवाइड बाय बी सी इंटू एस माइनस ए, देखो ऊपर में बी सी नीचे का बी सी कट हो जाएगा ना, हाँ। तो देखो तो क्या मिला, LHS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए
Therefore LHS is equal to RHS. Hence proved. है ना, देखो बेटा आ चुका है। चलो अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रूफ 8। प्रूफ 8 tan a by 2 को क्या प्रूफ करना है पता है अभी? s माइनस सी s माइनस a अपॉन s इंटू s माइनस b। फॉर्मूले याद होना चाहिए बेटा। हाँ, तो अब इसको प्रूफ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे किया था ना वैसे ही करो। टेक LHS इज इक्वल टू tan ऑफ b बाय 2, ऐसे ही करो। tan b बाय 2 क्या लिखोगे? sin ऑफ b बाय 2 अपॉन cos ऑफ b बाय 2। अब मुझे बताओ tan sin c बाय 2 क्या होता है? हाँ सर लिखिए, s माइनस b s माइनस c अपॉन b इंटू c, है ना। तो आगे चलते हैं। इंटू इसे क्या लिखोगे? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस b अपॉन, यहाँ पे क्या था ये b ना, तो ये माफ कीजिएगा ये b है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? b या फिर c मिलेगा, s माइनस c s माइनस a, माफ कीजिए हाँ, अपॉन सी ए, यहाँ पे सी ए मिलेगा, है ना। हाँ ये तो यहाँ पे क्या मिलेगा अभी? s इंटू एस माइनस बी, तो नीचे में क्या आएगा? सी ए, है ना। चलो आगे चलो। अब एक ही स्क्वायर रूट में लिखो, मैंने बोला था आपको एक ही स्क्वायर रूट में लिखो तो क्या आएगा? s माइनस सी s माइनस ए इंटू, अब एक ही स्क्वायर रूट कर लो और इसको ऊपर भेज दो। सी ए जाएगा ऊपर, नीचे में ये वाला सी ए इंटू एस इंटू एस माइनस बी, तो सी ए कट जाएगा। Therefore LHS is equal to, क्या बचा है वहां पे? s माइनस सी s माइनस ए अपॉन s इंटू एस माइनस बी। देख लीजिए, है ना, आ गया आंसर। Therefore LHS is equal to RHS. Hence proved, ये प्रूफ हो गया। आगे चलिए, अब लास्ट वाला बचा है उसको भी प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ 8 क्या है वो? tan c बाय 2, जैसे आपने tan a बाय 2 को प्राप्त किया था, tan b बाय 2 को आपने प्राप्त किया, तो अभी tan c बाय 2, tan c बाय 2 क्या मिलेगा फिर? s माइनस a s माइनस b अपॉन s इंटू s माइनस c। डू द सेम हियर। टेक LHS is equal to tan of c by 2 is equal to के नीचे is equal to करो, ये क्या रहेगा? sin of c by 2 into cos of c by 2। sin c by 2 क्या रहेगा बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस b अपॉन a इंटू b इंटू 1 अपॉन cos c by 2 क्या रहेगा? s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू करो, और एक ही स्क्वायर में इसको लिख दो, s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी इंटू ए बी ऊपर जाएगा, s इंटू एस माइनस सी नीचे आएगा, ए बी कैंसल, तो ये क्या बनेगा? s माइनस ए s माइनस बी अपॉन s इंटू एस माइनस सी, है ना। देखो तो therefore LHS is equal to RHS। देखो मिल गया ना। Hence proved। अरे वाह, ये तो तीनों की तीनों हो गए बेटा। देखो इस वाले साइड में क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड में tan a by 2, मिडल में क्या आया? tan b by 2, यहाँ पे tan c by 2 मिल चुका है। आगे काम कीजिए, इसको लिख लो बेटा। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं, क्या पढ़ते थे हम लोग? एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल, जिसमें फर्स्ट थ्योरम था हाफ एंगल, साइन a by 2 साइन b by 2 साइन c by 2 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2,
tan a by 2, tan b by 2, tan c by 2। ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेम एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल का सेकेंड टॉपिक है हेरॉन्स फॉर्मूला। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके, चलो इसमें क्या बोला है पता है? इफ स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c are the sides of a triangle या फिर ऑफ ट्राइंगल ABC। मान लीजिए ट्राइंगल ABC की जो साइड्स है, साइड क्या रहेंगे उसकी? AB, BC, CA, लेकिन यूजुअल नोटेशन के हिसाब से क्या रहेगा? स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। अगर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c आर दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड 2s is equal to a plus b plus c be the perimeter, या फिर be the perimeter, then area of the triangle ABC is equal to square root of s into s minus a, s minus b and s minus c। तो ये हमें अभी प्रूफ करना है। ये थ्योरम हो चुका है, अब इसका प्रूफ देखेंगे। चलो, यहाँ पर भी साइन रूल, कोसाइन रूल या फिर प्रोजेक्शन का यूज हो सकता है। अब एक काम कीजिए, इसका प्रूफ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ट्राइंगल आपको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, एक्यूट ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं। वैसे तो आप कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हो, क्योंकि साइन रूल में देखा था इन एनी ट्राइंगल बोला था, कोसाइन रूल में भी शुरुआत वैसे ही थी इन एनी ट्राइंगल, प्रोजेक्शन रूल में भी एनी ट्राइंगल था, एप्लीकेशन को देखा तब भी एनी ट्राइंगल है। तो हमने क्या किया? साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, हाफ एंगल में हमने एक्यूट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर किया था। तो मान के चलेंगे कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही हम यहाँ पे ले रहे हैं। एंगल ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? स्मॉल ए। एंगल बी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? स्मॉल सी। एंगल सी के सामने वाली क्या हो जाएगी? स्मॉल सी। मीन्स साइड अपोजिट टू ए इज स्मॉल ए, साइड अपोजिट टू एंगल बी इज स्मॉल बी एंड साइड अपोजिट टू एंगल सी इज स्मॉल सी। तो यहाँ पे लिखो, लेट इन ट्राइंगल ABC जिसमें लेंथ ऑफ AB होगा C यूनिट, लेंथ ऑफ BC होगा A यूनिट एंड लेंथ ऑफ CA मतलब AC होगा B यूनिट, है ना? तो चलिए अब इसको प्रूफ करेंगे। अब इसको प्रूफ देखो कैसे करोगे यार। क्या निकालना है हमें? एरिया निकालना है। तो एरिया तो यार एक सिंपल फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। चलो यहाँ से ए से एक परपेंडिकुलर नीचे डाल दो, इसको नीचे ऐसे लिख लो, बी के नीचे क्रॉस लगाओ, सी के नीचे क्रॉस लगाओ और उसको जोड़ दो। लेट अस ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए टू कहां पे? BC पे, लेकिन कहां पर? एट पॉइंट D पर। ओके, लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A टू BC एट पॉइंट D such that। कैसे रहेगा? तो फिर क्या मिलेगा यहाँ पे? देखो तो गौर कीजिए तो डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है? AD क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी BC को, और क्या मिलने वाला है? B डैश D डैश C, ये कोलिनियर पॉइंट्स बन जाएंगे, है ना? Therefore मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मेजर ऑफ द एंगल ADB इज इक्वल टू मेजर ऑफ द एंगल ADC जो 90 हो जाएगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं जी। अब एक काम करो, एंगल B को कंसीडर करके आप इसकी हाइट निकाल सकते हो। कैसे देखो? या फिर एंगल C कंसीडर करो, आप कौन सा भी एंगल कंसीडर कर सकते हो बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या फिर रेशियो। जैसे कि मैं एंगल C को कंसीडर करके लिख रहा हूं, साइन ऑफ द एंगल C, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल ही है, साइन ऑफ द एंगल C इज इक्वल टू अपोजिट साइड, 1/2
अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। हाँ, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो जाएगी? AC। क्यों निकाल रहे हैं पता है ना? क्योंकि क्या करना है हमें? ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया नॉर्मली हम लोग कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू नीचे वाला क्या रहेगा? बेस। बेस कौन सा होता है? जिसपे परपेंडिकुलर फॉल होती है। अब परपेंडिकुलर किस पे आ रहा है? BC पे, तो बेस BC होगा ना। मान लीजिए C से अगर परपेंडिकुलर AB की ओर जाता तो बेस AB को पकड़ना पड़ता, या फिर B से अगर परपेंडिकुलर AC की ओर रहता तो फिर AC को परपेंडिकुलर पकड़ते ना, उसको बेस बोलते हैं। लेकिन इसमें हमने परपेंडिकुलर BC पे डाला है तो बेस क्या आ जाएगा? BC, और हाइट क्या बनेगी? AD। तो हमें AD की वैल्यू चाहिए ना, इसलिए हमने इसको निकाल लिया यहाँ पे। सो साइन ऑफ C इज इक्वल टू अपोजिट साइड एरिया अपॉन हाइपोटेनस। तो एक काम करो, AC को इधर लेके जाओ। AC साइन ऑफ C इज इक्वल टू AD। दैट इज कहो, आप मत कहो, लिखो। दैट इज लिखो वहां पे। AC को देखो तो गौर से क्या है? स्मॉल b देखो तो क्या बनेगा? ये साइन ऑफ C इज इक्वल टू AD। अब इसे बॉक्स कर लो, इक्वेशन नंबर 1 चिपका दो। अब चलो, नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सही है ना? देयरफॉर सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ। अब बेस देखे तो बेस क्या है? BC मतलब क्या आ जाएगा? A, और हाइट क्या हो गई? AD इंटू AD इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो हाफ इंटू A। अब AD की जगह पे क्या पुट करोगे? B साइन ऑफ C। B साइन ऑफ C, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब बच्चे बोलेंगे सर हमें तो ऐसे लाना है जी, पर हमें तो ऐसे मिल रहा है। तो मतलब यार आप गौर कीजिए, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो झोलझाल है। क्या झोलझाल है? झोलझाल का मतलब क्या है? इसमें कुछ तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे कि साइन C दिखाई दे रहा है तो A अपॉन साइन C, माफ कीजिएगा, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। या फिर एक काम करते हैं, इसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ। एक काम करता हूं, यहां से इसको हटा देता हूं। बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करता हूं। कैसे? देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ रिमेन्स द सेम, AB रिमेन्स द सेम। साइन C को है ना, साइन C को ऐसे मान के चलो कि ये क्या है? साइन थीटा। जैसे साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। डबल एंगल ऐसे होता है ना, तो हाफ एंगल कैसे रहेगा? खाली क्या करना है आपको? हाफ एंगल के लिए डबल एंगल का जो फॉर्मूला है, जहां जहां पे थीटा है वहां पे आप डिवाइड में क्या डालोगे? 2। तो ये 2 कट जाएगा, है ना? तो साइन 2 थीटा के बदले आपको क्या मिलेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। लेकिन हमारे यहाँ पे तो थीटा नहीं है, हमारे पास तो C है। कोई बात नहीं, जहाँ पे थीटा है वहां पे क्या लिखोगे? C। समझे? मतलब यहाँ पे करना क्या है? हमें साइन की जो वैल्यू है वहां पे हाफ एंगल की पुट करनी है। जी हाँ, हाँ बराबर, सही, वेरी गुड। तो साइन C को हटा के क्या लिखूंगा मैं? 2 साइन ऑफ C बाई 2 इंटू कॉस ऑफ C बाई 2, ऐसे लिखूंगा ना मैं। तो इससे क्या आ जाएगा पता है? ये 2 और ये वाला 2 कट जाएगा जी। थोड़ा इसको यहां से हटा देता हूं, शायद कैमरा में आया है, क्या नहीं आया होगा शायद। देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, अब देखो क्या मिल रहा है? AB साइन ऑफ C बाई 2 इंटू कॉस ऑफ C बाई 2। देखता हूं जरा एक बार आया है क्या। हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, समझे बेटा? हाँ, तो अब यहाँ पे साइन C बाई 2 की वैल्यू पुट करेंगे और कॉस C बाई 2 की वैल्यू पुट करेंगे। कौन से वाले? साइन C बाई 2 हाफ एंगल जो अभी एप्लीकेशन में देखा था ना, वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे देखो, इसको मैं भी जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 देने।
अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा मैं, बट साइन ऑफ सी बाय टू क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, एंड कॉस ऑफ सी बाय टू क्या लिखोगे सर, एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए इंटू बी। अब यह दोनों के दोनों वैल्यूज को उठाओ and put into the equation number second. Let's see what will be get, है ना? ओके, तो वीडियो को पॉज करो और ये वाला थ्योरम लिख लो। अभी बाकी है पिक्चर मेरे दोस्त, साइन सी बाई टू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, कॉस सी बाई टू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ओके, वीडियो पॉज कीजिए, उस वाली साइड को लिख लो, फिर उसके बाद में इसको लिखो, फिर इसके बाद में इसको लिखो। जी, लिख के हो चुका होगा। अब मैं जा रहा हूं इस वाली साइड को साफ करने के लिए। ओके, चलिए डायग्राम को हटा दूं क्या? जी हटा दीजिए, उसको कट कर दो उसको। चलिए अब देखिए तो ये दोनों के दोनों कहां पे पुट करोगे, रामकृष्ण इक्वेशन नंबर सेकेंड में, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। देयरफॉर तो आपको क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ए बी तो बाहर है ही, देखो साइन सी बाय टू को हटा के क्या लिखोगे, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए इंटू बी इंटू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए बी। अब बच्चों मैंने क्या बोला था कि अगर दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लिकेशन में है सो दोनों स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है आप एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हो, मतलब इंटू कर दो, एक बड़ा वाला स्क्वायर रूट डाल दो और इसको अंदर में लिख लो। तो एक आइडिया करो, एस को सबसे पहले लिखो, फिर उसके बाद में एस माइनस ए को लिखो, फिर उसके बाद में एस माइनस बी को लिखो, फिर उसके बाद में एस माइनस सी को लिखो। डिवाइड में देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो एक काम कीजिए बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर है, डिवाइड में क्या आएगा, फिर ए करके बाहर निकलेगा, उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो बी स्क्वायर भी बाहर क्या निकलेगा, बी, उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो ऊपर में ए बी नीचे में ए बी कैंसल, तो बचा क्या बेटा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। है ना, दिस इज हाउ वी गेट, हमें मिल चुका है। हेंस, या फिर उसको एक बार लिख लो, देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आपको ये सारे फॉर्मूलेस को याद रखना है क्योंकि 3.2 इस पे ही है भाई। बोर्ड के एग्जाम में या तो फिर प्रूफ करने के लिए बोलेंगे, जैसे मैंने आपको लिख के दिया है वैसे ही लिखना है एग्जाम में। एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर। क्या आएगा वो, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 रहेगा ना वो, हाँ, हेंस प्रूव्ड। हो गया बेटा। अब बचा है लास्ट थ्योरम, नेपियर्स फॉर्मूला या फिर नेपियर फॉर्मूला। हाँ, वीडियो को पॉज करो और लिख लो, कहां से, ये तो पहले हो चुका आपका लिख के, अब इसको लिखना है बेटा आपको। हाँ, इसको लिख लो। चलिए अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल पे सबसे पहला एप्लीकेशन था हाफ एंगल फॉर्मूले। उसके बाद में 2 नंबर का एप्लीकेशन था हेरोन्स फॉर्मूला। अभी तीसरा एप्लीकेशन है नेपियर्स एनालॉजी, नंबर 3 नेपियर्स, NAPIERS आई थिंक जी, एनालॉजी। इसको ध्यान में रखिए जरा, इसमें वैसे ही बोला गया है, क्या पता है, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, ओके, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी का मतलब है एक्यूट एंगल ट्राइंगल पकड़ लो या फिर ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल पकड़ो या फिर राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ो। फिलहाल के लिए हम लोग पकड़ रहे हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल।
एंगल ए के सामने वाला कौन है? स्मॉल ए। एंगल बी के सामने वाला स्मॉल बी। एंगल सी के सामने वाला स्मॉल सी। ओके, इन एनी ट्रायंगल एबीसी आपको यहाँ पे 3 फॉर्मूले मिलेंगे। देखो अब इसके फॉर्मूले कैसे आपको याद रखना है। सबसे इजी तरीका देखो, यहाँ पे सबसे पहले tan लिखोगे। अब दोनों एंगल देखो, सीरियल नंबर में देखो, ए बी सी ऑर्डर के साथ चलेंगे, ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं tan ऑफ ए माइनस बी, ऐसे मैं यहां पे लिख रहा हूं जी। tan ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू, जो हमें प्रूफ करना है, tan ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू, काम करो यहाँ पे आपने एंगल ए और एंगल बी लिया है ना, तो उसके सामने एग्जैक्ट आपको वही लेना है। एंगल ए के अलावा क्या लेना है? स्मॉल ए। एंगल है ए है तो फिर साइड स्मॉल ए लो, माइनस यहाँ पे एंगल बी है तो यहाँ पे स्मॉल बी लगाओ। इजी है क्या? जी सर। अब डिवाइड में एक काम करो, यही दोनों की एडिशन नीचे में लिखो। अरे वाह सर, ये तो इजी है। जी हाँ, tan ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 यहाँ पे कर दिया इज इक्वल टू, LHS में ए और बी एंगल के फॉर्म में है, RHS में साइड के फॉर्म में ले लो। एंगल के फॉर्म में रहेंगे तो कैपिटल लिखोगे, और साइड के फॉर्म में आओगे तो आप उसको स्मॉल लिखोगे। सो a माइनस बी और a प्लस बी इनटू, अब यहाँ पे आपको लिखना है कॉट ऑफ। अब यहाँ पे कौन से एंगल यूज हो चुके हैं? a और b दोनों एंगल यूज हो चुके हैं, तो फिर बचा कौन सा एंगल? c। तो यहाँ पे लिख लो c/2। ऐसा ये पहला थ्योरम है जी। tan ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट ऑफ c/2। ये हमें प्रूफ करना है। अब एक काम करो, नीचे में दूसरा फॉर्मूला, इसको देख के बनाओ। मैंने बोला था आपको रटने की जरूरत नहीं है। a के बाद अगर b ले रहे हो तो यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं b लूंगा तो b के बाद क्या रहेगा? स्मॉल c रहेगा। b माइनस c अपॉन 2 इज इक्वल टू, ओके। एक मिनट, ये क्या हो यार, बैठ जाना मेरे बाप। ओके, b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे? स्मॉल b माइनस स्मॉल c अपॉन स्मॉल b प्लस स्मॉल c इनटू, यहाँ पे b और c का यूज हो चुका है तो कौन बचा है? a। लेकिन यहाँ पे क्या लगाओगे? कॉट ऑफ a/2। अब इसको ही देख के लिखो, तो जैसे a के बाद b का सब्ट्रैक्शन किया था, b के बाद c को लिया था, तो यहाँ पे क्या लोगे? c के बाद a, c माइनस a अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो यही एंगल्स अभी साइड के फॉर्म में लिखो, c माइनस a अपॉन c प्लस a इनटू कॉट ऑफ c और a का एंगल का यूज हो चुका है तो कौन सा एंगल बचा है? b। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉट ऑफ b/2। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इसमें से सबसे पहले नंबर 1, प्रूफ 1, tan ऑफ a माइनस b अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट ऑफ c/2। अब बच्चे बोलेंगे सर LHS को ले लो, RHS प्रूफ करेंगे, या फिर RHS को ले लो LHS को प्रूफ करेंगे। जी हाँ, चलेगा। LHS लोगे तो ये प्रूफ होगा, या फिर इसको ले लोगे तो फिर इसको ये प्रूफ होगा। तो किताब में टेक्स्ट बुक में देखो उन्होंने क्या करके रखा है। इन्होंने ना इसको लिया है, देखो ये वाला, ये दिखा दे रहा है क्या? चलो उसको उठाते हैं। तो अगर उसको लेना है तो फिर टेक LHS या फिर टेक RHS नहीं बोलोगे ना, क्योंकि यही पार्ट ले रहा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? लेट। मान लीजिए मैं a माइनस बी अपॉन a प्लस बी को ले रहा हूं, ओके। तो एक काम करो बेटा, अब इस a की वैल्यू मेरे पास पड़ी है अकॉर्डिंग टू साइन रूल, बाय साइन रूल के बेस पे मैं अभी उसको लिखूंगा। कैसे? देखो, a अपॉन क्या होता है? साइन है। b अपॉन क्या होता है? साइन b। c अपॉन क्या होता है? साइन ऑफ कैपिटल C। क्या वैल्यू होती है? 2 टाइम्स द रेडियस। ये क्या था? सर्कम रेडियस था। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कल होता है ना, उसकी रेडियस। हाँ, तो बोलेंगे बच्चे सर इसका क्या महत्व है? जी हाँ, अब एक काम करो, इस वाले बंदे को और ये लास्ट वाली वैल्यू को उठाओ और दोनों को कंबाइन कर दो। कैसे? दैट इज a अपॉन साइन ऑफ a, ओके, इज इक्वल टू 2r, ओके। सो साइन a को इधर लेके आओ तो क्या बनेगा? a इज इक्वल टू 2r इंटू साइन ऑफ a।
समझे बेटा? मतलब आप यहाँ से a को कट करके a के अलावा आपको लोग क्या लिख सकते हो 2r sin of a। तो b के लिए क्या लिखोगे? अगर a को 2r sin a है तो एंगल a, तो b के लिए क्या आएगा 2r sin of b। क्यों? अगर ये दोनों रेशियो आप लोगे तो आपको ये मिलेगा, और अगर ये दोनों लिया तो ये वाला रेशियो मिलेगा 2r sin of b। वेरी गुड। ओके, तो इसलिए आप क्या लिखोगे बाय यूजिंग साइन रूल। तो ये ऐसी बात कहां पे करोगे? साइड में कर लेना, ऐसे इधर ना रफ में उसको ऐसे पहले बना लेना, और फिर यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करना है उसकी। देखो तो a की जगह पे क्या लिखोगे 2r sin of a माइनस ये क्या रहेगा 2r sin of एंगल b। बच्चे बोलेंगे सर नीचे में क्या? अरे नीचे में तो वही लिखो ना यार, 2r sin of a प्लस 2r sin of b इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो। देखो तो इस टर्म में 2r, इस वाले टर्म में भी 2r, तो 2r कॉमन निकल जाएगा। डिवाइड में यहां पर भी 2r, तो 2r कॉमन निकल जाएगा। इन ब्रैकेट sin a माइनस sin b अपॉन sin a प्लस sin b। 2r कैंसिल हो जाएगा। अरे यहाँ पे तो sin a माइनस sin b का फॉर्मूला यूज होगा, और यहाँ पर भी sin a प्लस sin b का फॉर्मूला यूज होगा, है ना? हाँ, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करोगे ना? जी हाँ। तो यहाँ पे लिखो therefore a माइनस b अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू, चलिए अब इसे यूज करेंगे। सबसे पहले नीचे वाला लिखो, आपको पता है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले पढ़ा है आपने 11th में। और ओके, फैक्टराइजेशन फॉर्मूली कैसे? देखो मैं नीचे वाला लिख रहा हूं, sin a प्लस sin b क्या होता है? क्या होता है 2 टाइम्स द साइन ऑफ a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाई 2। देखो 2 times the sin of a plus b by 2 into cos of a minus b by 2। बच्चे बोलेंगे सर आपने इसको क्यों लिया? क्योंकि वहां पे 11th में सबसे पहले ये होता है, फिर sin a plus sin b के बाद sin a minus sin b होता है ना? तो एक लिंक होती है वो, इसलिए सबसे पहले मैंने उसको लिखा। अब ऊपर का क्या लिखोगे? सेम, खाली आपको क्या करना है a plus b अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2 की जगह चेंज नहीं करनी है, वहां पर ही रहने दो। a प्लस बी अपॉन 2 ये भी वहीं पर है, देखो a माइनस बी अपॉन 2, इसको मैंने चेंज नहीं किया है, खाली आपको इसको स्विच करना है। आगे में cos लगा दो और पीछे में sin लगा दो, हो गया। sin a प्लस sin b क्या बनेगा 2 टाइम्स द साइन ऑफ a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाई 2। और sin a माइनस sin b क्या बनेगा? आगे cos लगाओ पीछे sin लगाओ, 2 टाइम्स द कॉस ऑफ a प्लस b बाई 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b बाई 2। तो यहाँ से 2 कट जाएगा। जी सर, अब जरा गौर कीजिए, cos a प्लस b बाई 2 अपॉन sin a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू cot ऑफ a प्लस b बाई 2 बनेगा। सही है? उसी तरह से sin ऑफ a माइनस b बाई 2 अपॉन cos ऑफ a माइनस b बाई 2 क्या बनेगा? ये tan ऑफ a माइनस b बाई 2, है ना बेटा? अरे हाँ, अब एक काम करो, बस आंसर आ ही रहा है, समझो, है ना? अब देखिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। ओके, अब देखिए क्या करना है। हाँ, अब मैं एक काम करता हूं, मुझे जो चाहिए, देखो तो tan ऑफ a माइनस b बाई 2, तो आपके पास वो टर्म आ चुकी है। देखो you have obtained that term tan of a minus b by 2 you have। now similarly you have also a minus b upon a plus b। देखो दोनों के दोनों है आपके पास, है ना? तो आपके पास अभी cot c by 2 आपको चाहिए, लेकिन आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? cot of a plus b upon 2 मिल रहा है। तो आप क्या बोलोगे? सर a plus b upon 2 की जगह पे अगर हमें वहां पे क्या मिल जाए, cot of c by 2 मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, है ना? तो चलो उसको लाते हैं। कैसे? देखो we have कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C। अगर मैं ट्रायंगल के तीनों के तीनों एंगल की अगर सम कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा? 180। तो रेडियन में क्या दिखाओगे? पाई। ओके, हाँ। अब एक काम करो,
इसके नीचे में क्या है 2, तो एक काम करो इसके भी नीचे में 2 ले लो। अगर आप लोग LHS में डिवाइड में 2 ले रहे हो तो RHS में भी आपको 2 लेना पड़ेगा, ठीक है सर। अब एक काम करो, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, a प्लस बी अपॉन 2 का ग्रुप है, तो एक काम करो यहाँ से a प्लस बी हटाओ, a प्लस बी अपॉन 2 का ग्रुप अलग निकालो और c/2 का ग्रुप अलग निकालो। क्यों? क्योंकि ये 2 इसके लिए भी डिवाइड में रहेगा, इसे भी डिवाइड में आएगा और इसे भी डिवाइड में आएगा, लेकिन आपने 3 सेपरेट या फिर फ्रेगमेंट्स बनाए नहीं है। अगर आप इसके 3 पार्ट्स बनाते तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 ऐसे बनता, लेकिन आपने क्या किए, 2 ही पार्ट किए, एक पार्ट में a प्लस बी है और दूसरे पार्ट में c है, तो a प्लस बी को कॉमन 2 दे दो डिवाइड में और c को भी 2 डिवाइड में दे दो। ओके हाँ सर, ओके ठीक है। अब एक काम कीजिए, क्या करोगे, जी सही है ना यार। हाँ अब एक काम करो बेटा, c/2 को इधर लेके आओ, देयरफॉर देखो तो क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू π/2 माइनस c/2, है ना। तो एक काम करो, इस इक्वेशन में इसको हटाओ और इसको वहां पे पुट अप कर दो, है ना। तो क्या मिलेगा देखो तो, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू कॉट रिमेन्स द सेम। अब a प्लस बी अपॉन 2 की जगह पे क्या लिखोगे, π/2 माइनस c/2। आप चले गए एल एंगल में, है ना। हाँ इनटू ये क्या रहेगा, tan ऑफ a माइनस बी अपॉन 2, ये रिमेन्स द सेम रहेगा। समझ रहे हो क्या, वहां पे दिखाई दे रहा है क्या, या स्क्रीन के बाहर चला गया शायद ना, आई थिंक सो। एक काम करता हूं, कम कर लेता हूं, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ऑफ π/2 माइनस c/2 इंटू tan ऑफ a माइनस बी अपॉन 2। वाव सर, आंसर तो दिख रहा है लेकिन उनकी अरेंजमेंट तो अलग अलग है। अरे हो जाएगा ना, डोंट वरी। पहले एक काम करो, आप यहां से यहां तक वीडियो पॉज करके लिख लो, ठीक है सर। आप बोल रहे हो तो लिख लेते हैं। हो गया लिख के? जी सर, मैं ऊपर से ये ऊपर वाला हटा देता हूं। हटा सावन की घटा, सर सॉरी, हटा दिया मैंने। इधर आ जाओ, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू, अब एक काम करो बच्चों, कॉट ऑफ, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, ये पढ़ा था हम लोगों ने अलग एंगल में। साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, tan ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा, कॉट ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, सेक ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक ऑफ थीटा। पढ़ा था, कोसेक ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ थीटा। तो यहाँ पे क्या है, कॉट ऑफ π/2 माइनस थीटा, तो क्या बनेगा, tan थीटा बनेगा ना। तो थीटा तो नहीं है, थीटा की जगह पे क्या है, c/2 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉट की जगह पे क्या लिखोगे, tan ऑफ c/2, क्योंकि कॉट ऑफ π/2 माइनस c/2 इज इक्वल टू tan ऑफ c/2 इनटू tan ऑफ a/2। अब एक काम करो, सबसे पहले हमें जो प्रूफ करना है, LHS में tan ऑफ a माइनस b अपॉन 2 है, तो ये तो RHS में। एक काम करो, चेंजिंग साइड कर लो, मतलब RHS को लिखो LHS में, LHS को लिखो RHS में, और चेंजिंग साइड। देयरफॉर तो क्या मिलेगा, tan ऑफ c/2 इनटू tan ऑफ a माइनस b अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन a प्लस b। अब बच्चे यहाँ पे सोचेंगे सर, यहाँ पे तो LHS में खाली tan ऑफ a माइनस b अपॉन 2 है, तो यार वैसे ही लिखो ना फिर। देयरफॉर tan ऑफ a माइनस b अपॉन 2 इज इक्वल टू, tan को नीचे लेके आओ, 1 अपॉन tan ऑफ c/2 इनटू, नीचे लेके आओ ना उसको, ये रिमेन द सेम, a माइनस b अपॉन a प्लस b। अब मुझे बताओ 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है ना यार। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर
tan ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये बनेगा cot ऑफ c बाई 2 इंटू a माइनस बी अपॉन a प्लस b। अब बच्चे फिर से बोलेंगे सर यहाँ पे तो a माइनस बी a प्लस बी आगे है, इज इक्वल टू की बात, यहाँ पे तो cot है यार, तो फिर दोनों में मल्टीप्लिकेशन है ना। तो मुझे बताओ 5 इंटू 4 कितना होगा 20, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, आंसर वही आएगा ना 20, है ना। हाँ चलो, तो इसको आगे लिख लो, देयरफॉर tan ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको आगे लिख लो, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट ऑफ c बाय 2। मिला क्या बच्चों, सर मिल गया है। तो जैसे आपने इसको बनाया है वैसे ही हम इसे बना सकते हैं। ओके, वीडियो पॉज करो और यहाँ तक लिख लो। ओके, फिर चलेंगे नेक्स्ट को प्रूफ करने। अब डू द सेम फॉर सेकेंड प्रूफ सेकेंड क्या है, tan ऑफ, मैंने आपको पहले आइडिया दे दिए, b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट ऑफ a बाई 2 आपको प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या करना है, वी हैव कहो या फिर लेट कहो, इसको ले लो, b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, और साइन रूल का यूज करो। b की जगह पे क्या लिखोगे, 2r साइन ऑफ कैपिटल B, आपको आइडिया आ चुकी है। c की जगह पे क्या लिखोगे, 2r साइन ऑफ कैपिटल C। नीचे में डू द सेम, 2r साइन ऑफ B प्लस, चलो 2r कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन ऑफ B माइनस साइन ऑफ C, डिवाइड में इसका 2r कॉमन निकालो, तो इसमें क्या बचेगा, साइन ऑफ B प्लस साइन ऑफ C, 2r कैंसल। चलो फैक्टराइज का यूज करो, साइन A माइनस साइन B है ना। अब यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, लेकिन फॉर्मूला तो साइन A माइनस B का बोलना पड़ेगा ना। क्या होगा, 2 टाइम्स द कॉस ऑफ, है ना, A प्लस B का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, B प्लस C अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ A माइनस B का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे B माइनस C बनेगा यहाँ पे, हाँ, डिवाइड में साइन B प्लस साइन B, 2 times the sine of b plus c upon 2 into cos of b minus c upon 2, 2 cancel out, cos b plus c upon 2 upon sin b plus c upon 2, cot of b plus c upon 2 into sin of b minus c upon 2, cos of b minus c upon 2, tan of b minus c upon 2, और यहाँ पे क्या आएगा, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। चलो डू द सेम, क्या, लेट, अगर a b c की वैल्यू अगर पाए हैं, देयरफॉर a प्लस b प्लस c के डिवाइड में 2 डाल दो, इधर भी 2 कर दो। अब इसे ग्रुप बनाओ, अब ग्रुप कौन से बनाओगे, इसके हिसाब से बनाओ, b प्लस सी का ग्रुप बनेगा, b प्लस सी अपॉन 2, ये वाला ग्रुप बनेगा, और बाहर में a बाय 2 सेपरेट निकल जाएगा, इज इक्वल टू पाई बाय 2। जी सर एकदम करेक्ट। तो एक काम करो, यहाँ पे b प्लस सी अपॉन 2 को रहने दो, इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस a बाय 2, ऐसे कर लो। तो ये वैल्यू आपको कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे, देयरफॉर b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इज इक्वल टू कॉट रिमेन्स द सेम, b प्लस सी बाई 2 की जगह पे क्या लिखोगे, पाई बाय 2 माइनस a बाय 2 इंटू, ये सेम रहेगा, इंटू tan ऑफ b माइनस सी अपॉन 2, तो कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस a बाय 2, tan ऑफ a बाय 2 बनेगा, दिस विल बी द सेम b माइनस सी अपॉन 2। अब एक काम करो, हमें क्या चाहिए, ये वाली टर्म उधर चाहिए और ये वाली टर्म इधर चाहिए, तो यहाँ पे दैट इज कहो, ये यहाँ पे लिख लो, सो tan ऑफ a बाय 2 इंटू कॉट ऑफ b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले लो, b माइनस सी अपॉन b प्लस सी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ आई वॉन्ट b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू
tan नीचे आ जाएगा 1/tan ऑफ a बाय 2। तो देखो तो क्या बनेगा, देयरफॉर cot ऑफ b माइनस c अपॉन 2 इज इक्वल टू b माइनस c अपॉन b प्लस c इंटू 1/tan क्या बनेगा, cot ऑफ। देखो तो आ गया आंसर, हैंस प्रूव्ड। खत्म हो गया, अभी एक ही बाकी है, अभी मतलब 3.2 चालू हो जाएगी इसके बाद। हो चुका है, ये भी हो चुका है। अभी हम लोग इसके ओर जाएंगे। वीडियो को पॉज करो और यहाँ से लिख लो, है ना, प्रूफ सेकेंड से। ऐसे ऐसे लिखो बेटा, कलर पेंसिल को, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, सब पेन का यूज आपको यहाँ पे करना है। 4 मिनट हो चुके हैं, चलो चलते हैं। ओके, अब लास्ट की ओर चलते हैं, ये वाला। प्रूफ थर्ड, tan of c minus a upon 2 is equal to c minus a upon c plus a into cot of b by 2। अब इसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए क्या करोगे, वी हैव डू द सेम। इसको उठा c minus a upon c plus a। अब इसे पुट करो अकॉर्डिंग टू साइन रूल। c के जगह पे क्या रहेगा, 2 टाइम्स द साइन ऑफ कैपिटल C माइनस 2r sin of capital A divided by 2r sin of C plus 2r sin of A। अब एक काम करो, कॉमन निकालो 2r, डिवाइड में इसका भी 2r कॉमन निकालो, कैंसिल हो जाएगा। sin A माइनस sin B का यूज करो, 2 times the cos of c plus a upon 2 into sin of c minus a upon 2, है ना, डिवाइड में sin a plus sin b, 2 times the sin of c plus a by 2 into cos of c minus a upon 2। यहाँ से 2 कट जाएगा, cos upon sin क्या बनेगा, cot ऑफ c प्लस a अपॉन 2 इंटू साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, tan ऑफ c माइनस a अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पे सेम रहेगा। c माइनस a अपॉन c प्लस a। तो इसको वैसे करेंगे, कैसे, बट एंगल a में एंगल b को एंगल b में एंगल c को मिलाओ तो आपको पाई मिलेगा। ये वाला हमारा पैर नहीं, ये पाई मिलेगा 180 रेडियन में। अब डिवाइड में 2 डाल दो, a प्लस b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। इधर भी डिवाइड डाल दो। अब यहाँ पे ग्रुप किसका है, c और a का ग्रुप है। तो एक काम करो, c और a का ग्रुप रहने दो, देयरफॉर कैसे, c में a को मिला लो, डिवाइड में 2 सेपरेट कर दो, प्लस b को अलग कर दो, ऐसे। ओके जी सर। तो अब इसे उठाओ, इस ग्रुप में डाल दो, तो ये कट जाएगा, तो क्या आएगा इधर, हाँ एक बाकी है, क्या, यहाँ पे c प्लस a अपॉन 2 इज इक्वल टू b बाय 2 को इधर लेके आओ, तो क्या बनेगा, ये पाई बाय 2 माइनस b बाय 2, ये ऐसे बनेगा। बस इसको उठाओगे, देयरफॉर c माइनस a अपॉन c प्लस a, ओके, इज इक्वल टू कॉट ऑफ c प्लस a अपॉन 2 को निकाल दो, क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस b बाय 2, ऐसे आएगा। और tan ऑफ ये सेम रहेगा, tan ऑफ c माइनस a अपॉन 2। चलो आगे चलते हैं। c माइनस a अपॉन c प्लस a इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस b बाय 2, tan ऑफ b बाय 2 इनटू tan ऑफ c माइनस a अपॉन 2। साइड को चेंज कर लो, क्योंकि हमें tan उस साइड में चाहिए, LHS में, देखो ना ये। तो यहाँ पे दैट इज कहो, इसको उधर लेके लिख लो, tan ऑफ b बाय 2 इंटू tan ऑफ c माइनस a अपॉन 2 इज इक्वल टू, इधर इसको इधर लेके आओ, c माइनस a अपॉन c प्लस a। अब मुझे क्या चाहिए, खाली देयरफॉर tan ऑफ c माइनस a ही चाहिए,
इज इक्वल टू, इसको लिखो फिर उसके बाद c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। अब इसको नीचे लेके आओ, 1/10 हो जाएगा वो, 1/10 ऑफ b/2। Therefore tan of c minus a upon 2 is equal to c minus a upon c plus a। 1/10 क्या हो जाएगा, cot। अब देखो तो आंसर आ चुका है क्या? जी सर आ चुका है। देखो hence proved हो गया बेटा। वीडियो पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए। ओके, तो आप ध्यान में रखिए 3.2 के लिए हमारा मार्ग खुल चुका है। एक्सरसाइज 3.2 किस पे रहेगी? साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल में पहला एप्लीकेशन किस पे था? हाफ एंगल के नो फॉर्मूले, फिर उसके बाद में हेरोन्स फार्मूला, फिर उसके बाद में नेपियर्स फार्मूले की या फिर नेपियर्स एनालॉजी। इस पे अभी एग्जांपल्स रहेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं जाओ, थैंक यू बेटा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। रामकृष्ण हरि बेटा, जय सिया राम, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभराजी बेटा, बाय बाय।